वृष राशि की इस बुक में बात की है कि वास्तविक उन्नति तो तब हुई जब उसने मैदानों को अपनाया मनुष्य ने। और आपने यहाँ पर वृष राशि को बंजर राशि भी बोला है। इसको हम किस तरह लेंगे, किस तरह के विकास की ये सूचना दे रही है? देखो, इसको दो तरह से लेना पड़ेगा। एक तो लेना पड़ेगा कि जैसे हम इस पृथ्वी पर जब आए, मनुष्य जब पृथ्वी पर आया तो एक उसकी यात्रा है, और दूसरा हर आदमी की यात्रा लगभग वैसी ही है, चाहे आपकी राशि कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी राशि ये है तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो दो तरह से आदमी मैनिफेस्ट होता है। एक मैनिफेस्टेशन है इस ब्रह्मांड का जी। ब्रह्मांड अपने आप में निर्माण कर रहा है, आज भी निर्माण कर रहा है। तो एक तो ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है, उसके ऊपर आदमी का निर्माण हो रहा है। जैसे अगर आज का वर्तमान आदमी है तो वो डिजिटलाइजेशन में है, वो एआई में है। तो इधर ब्रह्मांड का विकास हो रहा है, उधर आदमी का विकास हो रहा है। तो ये प्रक्रिया शुरू से चलती आ रही है, अनादिकाल से। जब से हम पृथ्वी पर हैं, हम ब्रह्मांड का भी विकास हो रहा है, ब्रह्मांड भी एक्सपेंड हो रहा है। ब्रह्मांड में भी नए नए तारे, सितारे, गैलेक्सीज निकल रहे हैं, नई नई खोजें हो रही हैं। और इधर आदमी भी नई नई खोजें कर रहा है, आदमी के पास भी नए नए दिमाग आ रहा है। तो दोनों का विकास का जो पैटर्न है एक साथ हो रहा है। तो जब हम उसमें बात कर रहे हैं कि इस ब्रह्मांड का या पृथ्वी पर, क्योंकि जीवन पृथ्वी पर है और कहीं है नहीं, तो पृथ्वी पर कैसे शुरुआत होती है। तो शुरुआत जो हमने हमारी ज्योतिष के हिसाब से होती है, मेष से होती है। वहाँ पर मेष में अग्नि तत्व भी है, अभी बात भी की हमने। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नक्षत्र भी है, केतु का नक्षत्र है। लेकिन जैसे हम वृष में आते हैं तो वृष जो है एक भूमि है, पृथ्वी तत्व है। ये वो पृथ्वी तत्व की पहली पृथ्वी राशि तत्व है, वो तो अग्नि था, पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व है, तो यानी अब हम पृथ्वी पर हैं एक तरह से। आदमी जैसे आप जिंदगी में अगर कोई बच्चा शुरुआत कर रहा है तो वो कहीं भी नहीं है, अपनी गुफा में ही है, बल्कि माँ की गुफा से आता है, माँ के पेट से आता है, तो वहाँ से मान के चलिए। फिर वो जब जीवन में आता है तो पृथ्वी पर आता है। तो क्या कर रहा है, किसी भी एंगल से पकड़े, तो चाहे हम वहाँ से पकड़ें या यहाँ से पकड़ें, हमको दोनों एंगल से हम उसको पकड़ सकते हैं। तो वहाँ पर जब यहाँ अपने अस्तित्व में आता है तो उसे ज़मीनी हकीकत को समझना पड़ता है, अपने को समझना पड़ता है। तो वहाँ हम बोल रहे हैं कि वृष में आकर उसके जो प्रतीक हैं बहुत ही सिंबॉलिक भी हैं, और बहुत ही ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं, समझते हैं। जैसे वहाँ पृथ्वी तत्व का एक टुकड़ा मान लीजिए, एक टुकड़ा है जो एक प्लॉट है, आपको एक प्लॉट दे दिया या पूरी पृथ्वी दे दी, कैसे मान लीजिए। तो उसमें जो स्थिरता है, तो पहले आप में स्थिरता होना चाहिए। वृष लग्न हो या आपका वृष राशि हो, अगर आप में स्थिरता नहीं है तो आपके विकास की कोई गुंजाइश नहीं है। स्थिरता होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। बिल्कुल। आपको अनुशासन में भी होना चाहिए, क्योंकि जो उसका जो प्रतीक है बैल, जिसकी हम बात करेंगे अभी, वो डिसिप्लिन में है, ऑर्गेनाइजेशन में है और सतत है। तो आप ज़मीन पर हैं, ज़मीनी हकीकत को पहचानें और उसकी उस प्रतीक से अपने को समझने का प्रयास करें। तो मान लीजिए जो हमने कहा कि उसका जो प्रतीक है बैल है, एक्चुअली बैल नहीं है, वो बुल है, वो सांड है वो। जी हाँ। हमने आदमी बड़ा चतुर है, आदमी बड़ा चतुर है। आदमी बहुत ही चतुर है, और उसकी चतुराई की देखिए आप, क्योंकि वो सांड को तो कंट्रोल नहीं कर सकता। ए बुल इन चाइना शॉप कैन क्रिएट ए हैवक। जी। कहते भी तो है ना कि अगर एक सांड अगर चाइना शॉप में या शीशे के घर में घुस जाएगा तो ऐसे ही कर देगा। तो आपने क्या किया, आपने उसकी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको काट दिया, उसको काबू में कर लिया। तो आपने उसको सांड से बैल बना दिया। तो जो उसकी जो एनर्जी थी, जो उसकी एनर्जी का क्षय नहीं हुआ। जी हाँ। सांड होता तो उसकी एनर्जी का क्षय होता। हालांकि हमारे यहाँ सांड पूजनीय है, और सांड जो है, बुल जो है, वो शिव का प्रतीक है। हाँ जी। तो हमने एनर्जी भी शिव से ली। ये देखिए आप, दुनिया भी अजीब है। उसने एनर्जी जो ले रहा है वो शिव से ले रहा है। तो शिव का जो प्रतीक है बुल,
उनका जो सवारी बुल है, हम तो गांव से हैं, तो गांव में हम देखा करते थे कि बुल जो था, सांड जो था, गांव से गांव जाता था। अभी भी वहाँ सर छोटी अभी जहाँ भी कस्बे देखा वगैरह होगा, वहाँ दिखाते हैं, तो ऐसा वहाँ पर होता जो रहता गाय है। होती है उनको ज्ञावन करता है, हाँ उनको प्रेग्नेंट करता है। जी। तो उसका ये प्रोसेस था। तो ये पुण्य का काम इस तरह से वो कर रहा था। तो उसने क्या किया, आदमी ने क्या किया कि उसने कहा इस काम से तो बात बनेगी नहीं, लेकिन क्योंकि उसको खेती बाड़ी करनी थी, उसको अपना रेहड़ चलाना था, उसको अपना बैलगाड़ी चलानी थी, तो उन सब के लिए उसने उसका इस्तेमाल करके उसको सांड से बैल बना दिया। सर आपने बुक में लिखा भी है कि उसको एक अनुशासित प्राणी बना दिया। अनुशासित प्राणी बना दिया। जी। और उसको अनुशासित प्राणी बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टॉरियन हैं, चाहे आप राशि से हैं, चाहे आप लग्न से हैं, तो आपकी जो बुल वाली जो टेंडेंसीज हैं, जो अनकंट्रोलेबल हैं, जी उनको कंट्रोल नहीं करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। जी जी। फिर आप अपना उत्थान नहीं कर सकते हो, आप जीवन में कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं कर सकते हो। 10 to 5 जॉब तो कर सकते हो, लेकिन आप कोई कमाल करो, इस दुनिया आपको याद रखे, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो उसका जो प्रतीक है, उसके प्रतीक, तो इसलिए हमने बोला कि वहाँ पर जब आदमी ज़मीन पर आया, केव से निकला, जी जी। गुफा से निकला, अग्नि से निकला, पृथ्वी पर आया, शांति उसको मिली, उसको एहसास हुआ कि यस आई कैन डू दिस। वहाँ उसने अपने को समझना शुरू किया। और यहाँ का जो लॉर्ड है वो शुक्र है। अब शुक्र क्या चाहता है? शुक्र चाहता है, शुक्र के 2 रूप हैं, एक तो वृष में है जी हाँ। और एक तुला में। एक तुला में। तो वृष में जो शुक्र है वो चाहता है पहले शुक्र के लिए, यानी शुक्र यानी सुविधाएं, शुक्र यानी धन, जी। शुक्र यानी इंजॉयमेंट, शुक्र यानी हैप्पीनेस, शुक्र यानी सेक्स एंड ऑल दैट, उसको कमाना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है। नथिंग कम्स ऑटोमेटिकली। अगर आपको एक अच्छा घर बनाना है तो आपको कमाना पड़ेगा। मतलब मेहनत तो करनी अगर आपको पड़ेगी। अच्छी कार खरीदना है तो आपको बहुत कमाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आपको अपना अच्छा व्यक्तित्व चाहिए जी, जी। तो आपको कसरत भी करना पड़ेगी, बुल की तरह से। हम्म। तो आप ऐसे अपने आप को हर तरीके से आपको सक्षम करना पड़ेगा। और आपको अपने को जो अट्रैक्शन है, जो शुक्र का अट्रैक्शन है, जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है, वो आपको यहाँ पर पैदा करना पड़ेगा। जी। अगर आप में अट्रैक्शन नहीं होगा, स्त्री या पुरुष में अट्रैक्शन नहीं होगा, तो उसे कोई देखेगा नहीं। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसमें अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। बहुत कम बूढ़े होते हैं जो जीवंत होते हैं। तो इसलिए बूढ़ा आदमी मरना ही चाहता है, वो कहता है अब तो मरना ही ठीक है, अब तो मोक्ष की तैयारी करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अब उसमें अट्रैक्शन खत्म हो गया, उसमें वीर्य खत्म हो गया, उसमें फोर्स खत्म हो गया, उसको कुछ समझने को करने को रहा नहीं। बदन उसका चलता नहीं, दिमाग उसका चलता नहीं, हाथ पैर उसके चलते नहीं, 50 तरह की उसको बीमारियां हैं, जवानी में उसने ध्यान दिया नहीं, तो उसके पास में सब तरह की मुश्किलें हैं। बिल्कुल। तो इसलिए शुक्र यहाँ पर बोलता है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके जो सिंबल्स हैं ना, सिंबल्स हमारे यहाँ बड़े इम्पोर्टेंट हैं, इसकी आपने बात नहीं की। जो शुक्र का जो सिंबल है, शुक्र के सिंबल में अगर हम देखें तो उसको दिखाएंगे हम, उसका एक राउंड है और नीचे उसके एक क्रॉस है। शुक्र के सिंबल में अभी देखेंगे, ऊपर सर्कल है और नीचे क्रॉस नीचे बना हुआ क्रॉस है है। इसका। जी। तो जो सर्किल जो है वो सर्किल हमारे पास आता है सूर्य से। तो सूर्य राउंड है, उसके बीच में एक पॉइंट है। बिंदु। वो जो पॉइंट है उसको हम एटम बोलते हैं, जी। एटॉमिक एनर्जी है। तो एटॉमिक एनर्जी जो है वो उससे ही पूरी दुनिया चलती है। जब हम शुक्र का जो आते हैं, शुक्र की हम बात करते हैं, टॉरस की, तो वो राउंड हो गया, राउंड बड़ा हो गया और नीचे क्रॉस है। अब प्लस भी कह सकते हैं उसको, लेकिन बेसिकली क्रॉस है। क्रॉस से जो ताल्लुक़ है, क्रॉस का सिर्फ ताल्लुक़ जीसस से नहीं है, क्राइस्ट से नहीं है। जी। इसका ताल्लुक़ तो कई जगह से है, हमारी संस्कृति से भी उसकी बात करते हैं। जी। तो जो क्रॉस है, इसका मतलब है कि क्रॉस में एक करुणा की बात करते हैं, एक हम सुख की बात करते हैं, सुविधा की बात करते हैं, एंजॉयमेंट की बात करते हैं। तो मान लीजिए आप एक अच्छा घर बनाते हैं, या आपका पुत्र बड़ा सुंदर है, या आपका गार्डन बड़ा सुंदर है, या आप बड़े सुंदर हैं, तो
जब भी आदमी का कोई, मान लीजिए आपका पुत्र सुंदर है या पति सुंदर है या पत्नी सुंदर है, तो आपके लिए तो है ही वो, लेकिन वो औरों को भी अच्छा लगता है। नेचुरली, जी हाँ। अगर आपका घर सुंदर है तो जो भी आपके घर में आता है वो कहेगा कि अरे वाह क्या बढ़िया घर है। बिल्कुल। तो शुक्र का मतलब ये हुआ, शुक्र सबके सुख की बात करता है, प्राइमरीली है आपका, व्यक्तिगत है, क्योंकि क्रॉस नीचे है, नीचे क्रॉस है, तो व्यक्ति की बात कर रहा है, मेरे लिए है, लेकिन मेरे लिए तो है, लेकिन ये सबके लिए है। इसलिए हर आदमी इस दुनिया में सुंदर दिखना चाहता है, हर स्त्री इस दुनिया में सुंदर दिखना चाहती है, हर आदमी अपना बेहतर बनाना चाहता है, हर आदमी अपने आप को जितना आजकल खर्च हो रहा है कॉस्मेटिक पे, अपनी सूरत शक्ल बनाने में, तो वो सारा प्रोसेस ये है अपने आप से जुड़ी हर चीज में उसको सुंदरता तो चाहिए। यहाँ पर तो शुक्र यहाँ बोलता है टॉरस में, अगर आपको इतना सब पाना है इस दुनिया में, और ये दुनिया पाने योग्य है, अगर आप कहीं कुछ पा सकते हैं तो पृथ्वी पे पा सकते हैं, अगर आप किसी और लोक में हो तो वहाँ नहीं पा सकते। कहते हैं देवता भी तरसते हैं मनुष्य होने के लिए, मनुष्य का जीवन लेने के लिए देवता तरसते हैं, तो वो वहाँ से यहाँ आकर पॉसिबिलिटी है, यहाँ संभव है। तो इसलिए तो ये सारे इसके प्रतीक हैं। तो ये बताता है कि आदमी उसका बैल का सिंबल है या उसका जो राशि का सिंबल है, वो राशि बताता है कि दोनों तरफ आगे जाना चाहता है। उसके सींग जैसा दिखता है और दोनों तरफ एंटीना टाइप का है, तो कनेक्ट भी होना चाहता है, तो जुड़ना भी चाहता है। तो आई थिंक तो शुक्र के कई मतलब हैं, तो वो अपने लिए तो है ही। और वैसे भी शुक्राचार्य की छोटी सी कहानी है, मेरे को याद आ रही है। तो शुक्राचार्य ने, शिव के बड़े भक्त हैं शुक्राचार्य, तो उन्होंने शिव की बड़ी आराधना की। तो शिव ने पूरी जो दुनिया की जितनी संपत्ति है, धन संपदा, उनको मालिक बना दिया। तुम सब पूरी धन संपदा सब तुम्हारी, तुम सबके मालिक हो गए। और शुक्र ने क्या किया, वो सारा धन उसने अपने भक्तों को दे दिया। हालांकि उसके भक्त राक्षस थे, अलग बात है। तो शुक्र का ये भी एक ताल्लुक है कि आप पैदा करते हो सब कुछ, लेकिन दे के चले जाते हो, देते उसी को जो आपका है, औरों को नहीं देते हो, औरों को बहुत कम देते हो। बृहस्पति औरों को देगा, लेकिन शुक्र अपने लोगों को देगा, अपने लोगों को दे के चले जाएगा। आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, अपने बेटे को दे देंगे, इसको दे देंगे, उसको दे देंगे। तो आपका जो जिनसे प्रेम है, तो प्रेम जो है, तो यहाँ पूरा व्यक्तिगत प्रेम है, यहाँ सार्वजनिक प्रेम नहीं है। यू डू फॉर योर सेल्फ। जो आप एक ब्यूटी क्रिएट करते हैं, वो ब्यूटी सबको अच्छी लगती है, ये अलग बात है। तो दिस इज द, एक फूल है, फूल अगर उगा हुआ है कहीं पर भी, तो वो जो निकल रहा है उसके लिए अच्छा है।